जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 22 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमारा जो टॉपिक होने वाला है यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह टॉपिक है भारत का भूगोल। तो आज हम भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण 50 MCQs व PIQs को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक के MCQs को करा रखा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। यदि आपका इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत में हमें बताएंगे कि आप ये इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट थे। पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। 28 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 35 लाख वर्ग किलोमीटर है, या फिर 30.2 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यदि हम 32 लाख का संक्षेप करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 32,87,268 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन को देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में, या एशिया महाद्वीप में, या अफ्रीका महाद्वीप में, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो भारत जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजी प्रश्न है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा किस पर्वत से घिरी है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है वह हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है वह राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। तो आप इसको याद रख लेंगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। गंगा नदी है, या यमुना नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी, या गोदावरी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2,225 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई आपको याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं। आप लोगों ने 20-20 बिस्कुट अवश्य खाया होगा, तो आप लोग उसको 25-25 कर देंगे तो गंगा नदी की लंबाई निकल जाएगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है। तो ऑप्शन को देखते हैं। हरियाणा राज्य, या पंजाब राज्य, या राजस्थान राज्य, या बिहार राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाए पंजाब राज्य जो है वह 5 नदियों का समूह कहलाता है। तो कौन कौन सी 5 नदियां हैं तो आपको बताते हैं। सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, और चिनाब नदी, और झेलम नदी। यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं है, तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम एक बोर्ड ले सके और आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझा सके। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, जल्दी से जल्द हम एक बोर्ड ले सकें। तो 5 नदियों का भूमि पंजाब कहलाता है। आपको 5 नदियों का नाम भी बता दिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन को देखते हैं। कंचनजंगा है, या नंदा देवी है, या धौलगिरी है, या माउंट एवरेस्ट है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह कंचनजंगा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन किस नदी के डेल्टा में स्थित है। तो सुंदरवन जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का कौन सा समुद्र तट सबसे लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है वह गुजरात समुद्र तट है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी बताते हैं आपको। जिसकी लंबाई लगभग 2,440 किलोमीटर भारत के समुद्र तट की गुजरात की लंबाई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वह दक्कन का पठार है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछे तो वह तिब्बत का पठार है, जहाँ जो कि चीन में स्थित है तिब्बत का पठार। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो ऑप्शन को देखते हैं।
अटल टनल है या फिर जवाहर सुरंग है या फिर पीर पंजाल सुरंग है या रोहतांग सुरंग है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वह पीर पंजाल सुरंग है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो कि कहाँ है स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई आपको बता दें, इसकी लंबाई लगभग 11.22 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट ये भी नहीं याद है, तो इसकी लंबाई 11 के आसपास में है। पीर पंजाल सबसे भारत की लंबी सुरंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो भारत के जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन को देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है या फिर मानसून के कारण या चक्रवाती तूफान के कारण या स्थानीय हवाई के कारण? तो भारत में जो वर्षा का मुख्य कारण होता है वह मानसून पर निर्भर होता है भारत के वर्षा का कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है वह मेघालय के मासिन राम नामक स्थान पर होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह थार मरुस्थल है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शिवालिक किस पर्वत प्रणाली का भाग है? तो शिवालिक जो है वह हिमालय पर्वत का एक प्रणाली है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो आप लोग हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत मंगल ग्रह किसे कहा जाता है? तो भारत का मंगल ग्रह जो है वह लद्दाख को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो कठोरतम वातावरण पाया जाता है इसलिए इसे मंगल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह पर जिस प्रकार से जीवन यापन नहीं है, फिर भी यहाँ लद्दाख में जो लोग रहते हैं इसे मंगल ग्रह ही कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर से या फिर अमरकंटक से या अरावली से या महाबलेश्वर से? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वह त्र्यंबकेश्वर से होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कावेरी नदी कहाँ से गिरती हैं? तो कावेरी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे अधिक झीलें किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। कश्मीर राज्य में या राजस्थान में या तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में? तो भारत में सबसे अधिक झीलें जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वह अरावली पर्वत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो मौसम विज्ञान केंद्र जो है वह पुणे में स्थित है। अभी जो फिलहाल की बात करें पुणे से अब कहाँ स्थित हो गया है? दिल्ली में। यदि ऑप्शन में पुणे और दिल्ली हो तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग दिल्ली का ऑप्शन लगा देंगे। तो मौसम विभाग कहाँ स्थित हो गया है? पुणे से दिल्ली में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। पहले पुणे था, यदि दिल्ली ऑप्शन में ना हो तो आप लोग पुणे लगा देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वह घाघरा नदी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व जो है वह कच्छ में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है या फिर होता है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कॉफ़ी का जो है वह असम राज्य में होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सतलुज नदी किस देश से निकलती हैं? तो सतलुज नदी जो है वह चीन देश से निकलती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चीन देश के कहाँ से निकलती हैं एग्जैक्टली? जो चीन देश के तिब्बत पठार के राकस ताल से निकलती है। और कहाँ इसका विलय होता है? पाकिस्तान के चिनाब नदी में सतलुज नदी का विलय होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र है? तो भारत के जो पश्चिमी भाग है उसमें अरब सागर समुद्र स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे गर्म स्थान गिना जाता है। तो भारत का सबसे गर्म स्थान जो है वह फालौदी गर्म स्थान है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ब्लैक साइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक साइल यानी काली मृदा जो है वह किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? वह कपास के लिए प्रसिद्ध फसल प्रसिद्ध मिट्टी मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का मध्य बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का मध्य बिंदु जो है वह नागपुर शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह किस नाम से भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम जो होता है वह दिहांग हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में अधिकतर भूकंप किस राज्य में या फिर किस क्षेत्र में आते हैं? तो भारत में जो अधिकतर भूकंप आते रहते हैं वह हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के आधार पर जो है वह मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी का उपनाम क्या है? तो कावेरी नदी का उपनाम जो है वह दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी का उपनाम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे अधिक जनजातियाँ किस राज्य में हैं? तो सबसे अधिक जनजातियाँ जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित करती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में निवास होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वह खरदुंगल्ला जो है हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जो है जवान थोड़ा लड़खड़ा जाती है तो आप लोग उसको समझने की कोशिश किया करें जो लिखा हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में मिनरल आयल अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मिनरल आयल जो है अधिकतर मुंबई हाई में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न को देखते हैं।
भारत का सबसे पुराना जीवाश्म किस राज्य में मिला? तो भारत का सबसे पुराना जीवाश्म जो था वह मध्य प्रदेश में पाया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टॉप 50 भारत के भूगोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथियों, हमें सपोर्ट अवश्य करें ताकि और हम अच्छे से बोर्ड ले सके और विस्तारपूर्वक आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।